एक गांव के पास एक खंडर में एक शैतान रहता था। हर रोज रात होने पर पास के गांव में जाता था और गांव की गलियों में घूमा करता था। लोग अपने अपने घरों में छिप जाते थे और उसकी डरावनी आवाज़ें सुनकर सहम जाते थे। रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता था और शैतान बहुत ना समझता। गांव के लोग अपने अपने घर के दरवाजों पर शैतान कल आना वह उसे पढ़ता और आगे बढ़ जाता। वही उस गांव में घमंडी सेठ रहता था और किसी से नहीं डरता था। ते दरवाजे को पीटने लगता है। ये खोल दरवाजा, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। तुम गांव वालों ने मुझे बहुत मूर्ख बना लिया। बस अब और नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तो मैं अपना शिकार कर कर अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। हाँ, अभी के अभी दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। घर में कोई नहीं है, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। तभी वो शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। हा 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 हा। अरे भागो रे, आज तो ये शैतान हमें जिंदा ही खा जाएगा। अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ। वो सेठ और उसकी पत्नी वहां से भागने लगते हैं। उनके घर में छोटा सा कुत्ता का बच्चा होता है। इतना शोर शराबा सुनकर वह बाहर आ जाता है और उस शैतान को देखकर भौंकने लगता है। तभी सेठ और उसकी पत्नी पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अरे बच गए, आज तो बाल बाल बच गए। मोती, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। वो शायद उसी शैतान के ऊपर भौंक रहा था। वो अभी भी घर के अंदर ही है। मैं वापस अंदर जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं उस कुत्ते को बचाने के लिए घर के अंदर जाऊंगा? नहीं नहीं, मूर्ख मत बनो और जल्दी चलो यहाँ से। वो शैतान कभी भी यहाँ आ सकता है। आपको जाना है तो जाइए, मैं वापस अंदर जा रही हूँ अपने मोती को बचाने के लिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? वापस आ जाओ, बेवकूफ़ी मत करो। लेकिन उसकी पत्नी पति की बात को अनसुना कर देती है और घर के अंदर घुस जाती है। मोती उस शैतान को भौंक रहा होता है। नहीं नहीं मोती, पीछे आ जाओ, हमें अभी यहाँ से निकलना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी मोती उस शैतान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नहीं मोती, ऐसा मत करो, वापस आ जाओ मोती। फिर उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी शैतान की तरफ दौड़ पड़ती है और अपने कुत्ते को बचाने के चक्कर में उस शैतान के जंगल में फंस जाती है। हा 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 हा, बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है। हा हा हा। मोती तुम भागो यहाँ से, भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, अपनी जान बचाओ। फिर शैतान उसे उठाकर अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अरे कोई है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे सुन सकता है, कोई तो मुझे बचाओ। सब गांव वाले अपने अपनी खिड़कियों से इस मंजर को देखते रहते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। सब डर के मारे अपने अपने घर के अंदर छिपे रहते हैं। लेकिन उसका कुत्ता मोती रात भर उस शैतान का पीछा करता रहता है। फिर थोड़ी देर में वह शैतान अपनी गुफा में पहुंच जाता है और शीला को कैद कर लेता है। ए, चिल्ला मत, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले। मैं आग जला लूं, फिर तुझे उस आग में पका कर खाऊंगा। हा हा हा। तभी उसका कुत्ता मोती भी उस शैतान का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। अरे मोती, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगा। लेकिन मोती वहीं बैठ जाता है और उसके बोलने के बाद भी वहां से नहीं जाता है। मोती, काश इंसान भी तेरे तरह वफादार होता तो कोई ना कोई यहाँ मुझे बचाने के लिए जरूर आ जाता। अरे कोई मेरी मदद करो, मेरी पत्नी को वह शैतान उठाकर ले गया, मेरी मदद करो। तुम्हारी कोई क्या मदद करेगा भाई, जब तुमने खुद अपनी पत्नी की मदद नहीं करी। काश तुमने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की होती तो दोबारा तुम्हारी हिम्मत देखकर हम भी मदद करने आते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया करके मेरी मदद करो। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ना जाने वो शैतान तुम्हारी पत्नी को कहाँ लेकर गया होगा। भाई वो इसी जंगल की तरफ गया है, चलो हम सब उसका पीछा करते हैं।
तुम पागल हो गए हो क्या भाई? तुम्हें पता भी है ये जंगल कितना बड़ा है? हम कहीं भी इतने बड़े जंगल में तुम्हारे पत्नी को नहीं ढूंढ पाएंगे और हो सकता है हम खुद ही भटक जाएं। नहीं नहीं भाई, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलती मुझसे हुई है तो मैं ही इसको सुधारूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मत चलो, मैं अकेला ही अपनी पत्नी को उस शैतान से छुड़वाने जाऊंगा। इतना बोलकर वह सेठ जंगल की ओर चल देता है। मोती तू यहाँ से चला जा, तू मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये शैतान आता ही होगा। अगर गांव वाले यहाँ होते तो जरूर मेरी जान बच सकती थी। फिर मोती शीला की तरफ देखता है और पलटकर वहाँ से भाग जाता है। शीला भी मोती को भागता देख खुश हो जाती है। भाग जा मोती, जल्दी भाग जा तू यहाँ से, कहीं दूर चला जा। शुक्र है भगवान का, कम से कम मेरा मोती तो सुरक्षित है। मोती सीधा भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है। अरे ये तो मोती की आवाज है, लगता है मोती आसपास यहीं है। मोती कहाँ हो तुम? मोती, मोती तुम कहाँ चले गए थे? तभी मोती सेठ की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। लगता है ये मुझे कुछ बताना चाहता है। तभी मोती सेठ की लुंगी को खींचने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है मोती? लगता है ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। कहीं ये मुझे शीला के पास तो ले जाना नहीं चाहता। मोती, क्या तुम जानते हो शीला कहाँ है? ठीक है मोती, मैं समझ गया तुम क्या बताना चाह रहे हो, लेकिन हम अकेले उस शैतान का सामना कर पाएंगे? फिर वो दोनों भागकर वापस गांव जाते हैं। अरे भाइयों, वो शैतान शीला को उठाकर ले जा रहा था, तब मोती ने उसका पीछा किया था। अब ये जानता है कि शीला कहाँ है। कृपया करके मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर शीला को बचा सकते हैं। देखो भाई, हम तुम्हारे ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस बेजुबान की वफादारी पर पूरा भरोसा है। हम जरूर चलेंगे, चलो अभी चलते हैं। वहीं वो शैतान दूसरी तरफ और खंजर लेकर शीला की ओर बढ़ रहा होता है। हे ऊपर वाले, बस तेरा ही आसरा है, हो सके तो किसी को मेरी मदद के लिए भेज दो। तभी उसे मोती के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं और शैतान भी हैरान और परेशान हो जाता है। अरे मर गए रे, ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? ये इनके हाथों में तो मसाल भी है, लगता है मुझे यहाँ से भागना ही होगा। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। तभी सब गांव वाले हाथों में मसाल लेकर पहुंच जाते हैं और शैतान इतने सारे लोगों को हाथ में मसाल लिए हुए देखकर डर जाता है। फिर और शैतान वहां से भाग जाता है और शीला भी आज़ाद हो जाती है। मोती, तुम वापस आ गए मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? शीला मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। एक बार फिर इस बेजुबान ने साबित कर दिया कि ये इंसान से भी ज्यादा वफादार है।